प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। राजज्ञानशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के कक्षा 10 के हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने संशोधित कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम जारी किया है। पाठ्यक्रम को कम किया गया है। अनिवार्य हिंदी का पाठ्यक्रम हम देखेंगे। आप जैसा देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम। आने वाली मई में प्रस्तावित जो परीक्षाएं हमारी बोर्ड की, उनमें कौन सा पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। विषय अनिवार्य हिंदी है, विषय का कोड 1 है, कक्षा 10 है। परीक्षा का समय वही 3 घंटे 15 मिनट रहता है। प्रश्न पत्र के लिए जो अंक हैं वो 80 नंबर हैं, सत्रांक वही 20 नंबर का और पूर्णांक इस तरह से 100 अंक हैं। 20 अंक जो सत्रांक के हैं, इस बार वो जो हम होमवर्क करेंगे, गृह कार्य हम जो करेंगे, उसके आधार पर और गतिविधियों के आधार पर अध्यापक सत्रांक के रूप में 20 अंक हमारे विद्यालय से भेजेंगे। बाकी 80 नंबर का जो परीक्षा है वो हमें देनी है। देखते हैं क्या क्या परिवर्तन पाठ्यक्रम में किया गया है। हाँ, इस विषय में अर्थात हिंदी विषय में एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा योजना निम्नानुसार है। एक पेपर होगा अपठित बोध, अर्थात बिना पढ़ा हुआ ऐसा ज्ञान जो हमने पहले नहीं पढ़ा है, 6 अंकों का होगा। रचना लेखनी से हमें जो काम करना है 12 अंक। व्यवहारिक व्याकरण 14 अंक की होगी। पाठ्यपुस्तक जो क्षितिज है, प्रस्तावित जो पाठ्यपुस्तक है हमारे पास, उसके अंक होंगे 48। इस तरह से कुल योग 80 होता है। हाँ, आगे चलते हैं। खंड 1 जो कि अपठित बोध का है। अपठित पद्यांश यहाँ पर आने वाले हैं। पहले अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों आते थे। इस बार गद्यांश को हटा दिया गया है और पद्यांश आएंगे 6 अंक के। कोई भी काव्य पंक्तियाँ हमें दे दी जाएंगी और उन पर आधारित 4 या 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। मॉडल पेपर जनवरी माह में हमें उपलब्ध हो जाएंगे। रचना जो है, निबंध लेखन है, वही 8 अंक का है। पत्र लेखन में कार्यालय और व्यावसायिक पत्र हैं जो 4 अंक के होंगे। अथवा में आएगा, 2 पत्र हमसे दिए जाएंगे जिनमें से एक हमें करना है कार्यालय लेखन के लिए और व्यवसाय से संबंधित। आगे चलते हैं। खंड 3 जो कि व्याकरण पर आधारित है। इसमें व्यवहारिक व्याकरण है, समास हैं 4 अंक के, वाक्य शुद्धि हैं 4 अंक, मुहावरे हैं 4 अंक और लोकोक्तियाँ हैं 2 अंक। इस तरह से कुल 14 अंक का हमारा खंड 3 व्याकरणिक व्यवहारिक व्याकरण है। और खंड 4 में पाठ्यपुस्तक क्षितिज को स्थान दिया गया है। ये पाठ्यपुस्तक 48 अंकों की होगी, जिसमें एक प्रश्न व्याख्या गद्य भाग से विकल्प सहित हमें मिलेगी 6 अंक की, और एक व्याख्या विकल्प सहित 6 अंक की पद भाग से मिलेगी। 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे, एक गद्य भाग से और एक पद भाग से। इस तरह से कुल 12 अंक होंगे। 6 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, 3 गद्य खंड से और 3 पद भाग से। 12 अंक का ये होगा। और 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, 2 गद्य और 2 पद भाग से। इस तरह से 4 अंक ये होंगे। किन्हीं 2 रचनाकारों का परिचय, कवि एवं लेखक, 2-2 अंक का, अर्थात कुल 4 अंक रचनाकारों के परिचय से संबंधित, उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाओं से संबंधित पूछे जाएंगे। और सड़क सुरक्षा पर आधारित जो प्रश्न हैं वो 4 अंक के होंगे। हाँ, सड़क सुरक्षा शिक्षा जो है 4 अंकों की होगी। निर्धारित पाठ्यपुस्तक हमारी क्षितिज है ही, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। अब क्या संशोधन हुआ है वो हम देखते हैं। ये तो पाठ्यक्रम था, संशोधित पाठ्यक्रम। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है।
गद्य खंड से हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ना है। इनकी एक निबंध है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इसका भी हमें अध्ययन करना है। मोहन राकेश जी का एक यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान। और रामधारी सिंह जी का एक निबंध है ईर्षा तून गई मेरे मन से और सड़क सुरक्षा। ये हमें गद्य खंड के अंतर्गत पढ़ना है। अर्थात ये कुल 6 अध्याय जो शेष रहे हैं हटने के बाद, इनका हमें अच्छे से अध्ययन करना है। अब आते हैं काव्य खंड पर। सूरदास जी के 4 पद हैं। बूझत श्याम कोनतु गोरी, मधुकर श्याम हमारे चोर, संदेशनि मधुवन कूप भरे, ऊधो मनमाने की बात। ये 4 पद हैं सूरदास जी के। तुलसीदास जी का लक्ष्मण परशुराम संवाद ये आएगा। जयशंकर प्रसाद जी की प्रभो कविता आएगी, बहुत ही अच्छी कविता है प्रभो कविता। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता अभी नहीं होगा मेरा अंत और मातृवंदना, दोनों कविताएं हैं, ये आएंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता झांसी की रानी, एक लंबी कविता है, ये आएगी। और नागार्जुन की 2 कविताएं कल और आज तथा उषा की लाली, ये कविताएं पाठ्यक्रम में हैं। आगे चलते हैं तो इनका हमें अध्ययन करना है। यही 6 अध्याय यहाँ पर हैं, 6 काव्य पदखंड में हैं और 6 ही गद्य खंड में। आगे अब क्या क्या सिलेबस से हटा दिया गया है पूर्णतः, जिसका हमें अध्ययन नहीं करना है, इसके बारे में जान लेते हैं। हटाए गए भाग के बारे में आप अपनी पाठ्यपुस्तक में चिन्हित कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं कि क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग। पुस्तक का नाम है व्याकरण। व्याकरण खंड से क्या हटा है? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को हटा दिया गया है, केवल पद्यांश आएगा। व्यवहारिक व्याकरण में क्रिया और विशेषण, कारक काल और वाच्य, ये टॉपिक बहुत ही अच्छे थे, इनमें अच्छे से अंक बच्चों को मिल जाते थे, लेकिन बोर्ड ने इनको हटा दिया है। मेरे हिसाब से ये बोर्ड के द्वारा जो निर्णय लिया गया है ठीक नहीं था, अच्छे ही टॉपिक थे। चलो जैसा भी है इन्हें आप छोड़ दें, अब इनका अध्ययन ना करें। परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग। अब काव्य खंड देखते हैं, पाठ्य पुस्तक से क्या हटा है। सेनापति जी को हटा दिया गया है, इनका ऋतु वर्णन था। देव को हटा दिया गया है, पानी नुपुर धार में धाय और झहरी झहरी झीनी, 3 पद थे इनके यहाँ पर। और साथ में ही कृपाराम खिड़िया जी को हटा दिया गया है, जो कि बोर्ड का सही निर्णय नहीं है। कृपाराम खिड़िया जी की बहुत ही प्यारे सौठे थे, इनको हटा दिया गया है, ये भी हमें नहीं पढ़ने हैं। ऋतुराज जी की एक बहुत ही प्यारी कविता कन्यादान, जो कि आज के समय की एक आवश्यकता है, ज़रूरत है, इसे भी बोर्ड के द्वारा हटाया गया है। हिंदी का तो वैसे सिलेबस कम था, उसे बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। चलो हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे, इनका हमें अध्ययन नहीं करना है। गद्य खंड से देखते हैं। लक्ष्मी नारायण रंगा जी की एक बड़ी एकांकी थी अमर शहीद, सागरमल गोपा पर आधारित थी, इसे हटा दिया गया है। राम बख्श जी की रचना थी लोक संत दादू दयाल, इन्हें भी हटा दिया गया है। और लोक संत पीपा जो कि संकलित था, इन्हें भी हटा दिया गया है। साथ ही लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न, ये बोर्ड के द्वारा अभी इसी सत्र से जोड़ा गया था, लेकिन इसे जोड़ने से पहले ही हटा दिया गया है। तो ये जो सिलेबस है, ये आपका हिंदी का सिलेबस था, इसमें से इन अध्यायों का आप अध्ययन ना करें। कुल 8 अध्याय गद्य और पद खंड से हटाए गए हैं। व्याकरण से क्रिया विशेषण, कारक काल वाच्य और अपठित बोध से अपठित गद्यांश, तो ये हमको अध्ययन नहीं करना है। धन्यवाद सिलेबस देखने के लिए। इसी के अनुसार आप अच्छे से तैयारी करें। राजज्ञानशाला चैनल पर आपको जो सिलेबस में शेष रहा है का पूरा संपूर्ण अध्ययन कराया जाएगा। आप इससे जुड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये स्वार्थ में लिप्त नहीं है, निस्वार्थ सेवा मैं अपने इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा लक्ष्य यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है, मेरा लक्ष्य एकमात्र निस्वार्थ अधिक से अधिक इस महामारी के दौर में बच्चों को लाभ मिले, ऐसा मेरा शुभ विचार है। धन्यवाद।